लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से कारक ग्रह अपने भाव के 12वें भाव में बैठ जाता है तो उसका नुकसान करता है। जैसे कि हर भाव के अपने कारक होते हैं। प्रथम भाव है, इसका कारक होता है सूर्य। दूसरे भाव का कारक होता है बृहस्पति। तीसरे भाव का जो कारक होता है वो मंगल होता है। चौथे भाव का कारक होता है बुध और चंद्रमा। पांचवें भाव का कारक बृहस्पति। छठे भाव का कारक मंगल भी होता है और शनि भी होता है। और सातवें भाव का कारक होता है शुक्र और स्त्रियों कुंडली के अंदर होता है बृहस्पति। और यहाँ से आठवें भाव का कारक शनि होता है। नवें भाव का कारक होता है बृहस्पति। 10वें भाव का कारक बृहस्पति भी होता है, बुध भी होता है, सूर्य भी होता है और इसके साथ में शनि भी होता है। 11वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है। 11वां भाव लाभ का होता है। और यहाँ पर इस प्रस्तुत कुंडली के अंदर आप देख रहे हो कि ये जो एक महिला जातक की कुंडली है जिसके अंदर लगन में बृहस्पति बैठे हुए हैं, 7वें भाव के अंदर मंगल बैठे हुए हैं। तो ये बृहस्पति ग्रह मंगल के ऊपर 7वीं दृष्टि दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इनका पति है वो अच्छी पोजीशन के अंदर है। लेकिन पति का स्वभाव जो होगा वो आक्रामक होगा। मंगल ग्रह होने की वजह से निश्चित बात होती है। लगन के अंदर बृहस्पति बैठ गए हैं, कहते हैं कि लगन का बृहस्पति अच्छा होता है, पावरफुल होता है। निश्चित रूप से महिला जातक सात्विक विचारों की है। दूसरे भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है। जो शनि बैठा होता है दूसरे भाव पर, वाणी का नियंत्रण जो है खो बैठता है किसी प्रकार से। और साथ साथ में दूसरे भाव का कारक ग्रह बृहस्पति अपने भाव से 12वें में बैठ गया, इसलिए वाणी पर नियंत्रण खो बैठता है। तीसरे भाव के अंदर कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, लेकिन तीसरे भाव का कारक ग्रह अपने भाव से 12वें में बैठ गया शनि। तीसरे भाव का कारक होता है मंगल, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथे भाव में सूर्य बैठा हुआ है जो 10वें भाव का कारक है। 10वें भाव का कारक होकर अपने भाव को देख रहा है, इसलिए महिला जो है कर्मठ है और काम करने में और प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखती है। प्रसिद्धि प्राप्त हो न हो बात की बात होती है, क्योंकि जो सूर्य है उसके ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है। सूर्य पर तीसरी दृष्टि है। 5वें भाव के अंदर शुक्र उच्च राशि का होकर के बैठा है और बुध के साथ में बैठा है। बुध मीन राशि का है जिसका नीचत्व भंग हो गया है और बुध के साथ के अंदर उसके बृहस्पति की दृष्टि है। 5वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति अपने भाव को देख रहा है और 5वें भाव के अंदर जो बुध बैठे हुए हैं, महिला प्रखर बुद्धि की हो सकती है, निश्चित बात है, क्योंकि अपने भाव को बृहस्पति भी देख रहा है जो बुद्धि का कारक होता है। और जो बुध होता है वो इंटेलिजेंस का कारक होता है। लेकिन क्या है कि शनि की दृष्टि आने की शनि की दृष्टि सूर्य पर आने से महिला को अपने जीवन में मान सम्मान कम मिला है। और चंद्रमा छठे घर के अंदर चला गया, इसलिए महिला के जितने भी मित्र बनते हैं वे करीब लास्ट में जाकर के शत्रु साबित हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा खुद शत्रु भाव के अंदर चला गया है। इसलिए महिला के साथ में यहाँ 11वें भाव के अंदर जो बैठा हुआ राहु है, राहु जो है 11वें भाव का बैठा हुआ, जब अपनी महादश आती है तो धन धान्य की होती है, किसी की कमी नहीं रहती है। इस प्रकार से देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो 7वें भाव का कारक, 7वें भाव का जो अधिपति शुक्र बनता है, जो शुक्र उच्च राशि में बैठ गया है, इसका मतलब क्या है कि जो महिला का पति है वो वेल टू डू कंडीशन के अंदर होगा, अच्छी कंडीशन के अंदर होगा। और बुध जो है 11वें भाव को देख रहा है, इसलिए जो बुध 11वें भाव को देखने का मतलब महिला की जो बुद्धि है उसके ऊपर क्या है, अपने मित्रों का, अपने भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का प्रभाव ज्यादा रहता है। ये बात भी। और यहाँ भाग्य स्थान का मालिक होकर के इसमें छठे स्थान में बैठने का मतलब क्या है कि भाग्य तो बढ़ेगा, लेकिन क्या है अपने परिश्रम से ही बढ़ेगा, ये बात निश्चित होती है। और शनि जो है ये बैठा हुआ है दूसरे भाव में और चतुर्थ भाव का मालिक होकर बैठा है, तो जो महिला की वाणी होती है वो कर्कश भी हो सकती है, लेकिन इसकी वाणी के अंदर उसकी माता का प्रभाव रहता है। इसलिए क्या है, और ये वाणी जो होती है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा क्या है कि कभी कभी क्या है कि कमजोरी भी आ सकती है। इसलिए आपने मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।